Hello everyone, welcome back to my English Academy and I hope you will be quite well. आज की वीडियो में आप सब को मैं ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस मीन्स साधारण भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल डेट इज़ गोइंग ऑन जो चल रहा है, पास्ट टेंस डेट हैज़ गॉन जो जा चुका है और फ्यूचर टेंस डेट विल कम जो आएगा। बी मीन्स होना बनना रहना, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और शैल विल मीन्स होता है गा गी गे। जब ये अब फ्यूचर टेंस में, ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो शैल बी विल बी का मीनिंग होता है होगा, होंगी, होगा, होगी, होंगी, होंगे। इन मॉडर्न इंग्लिश शैल का चलन आईआरवी के साथ की में नहीं किया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए हमेशा इनका प्रयोग किया जाएगा। अब यूज ऑफ शैल बी विल बी, रिमेंबर याद रखना, फर्स्ट पर्सन आईआरवी के साथ ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस में शैल बी फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन आईआरवी जो स्पीकर्स होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस में शैल बी तथा सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और ऑल सिंगुलर अथवा प्लूरल नाउन्स के साथ ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस में विल बी का प्रयोग करते हैं। मीन्स आईआरवी को छोड़कर बाकी सब नाउन्स के साथ या प्रोनाउंस के साथ विल बी का यूज किया जाएगा। जैसे आई शैल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में तेज होऊंगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आई विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि मैंने अभी बताया मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल का यूज अधिकतर खत्म किया जा चुका है। लेकिन क्वेश्चन अगर हम ये बोलते हैं क्या मैं अंग्रेजी में तेज होऊंगा, तो हमें शैल ही फर्स्ट प्लेस पर लाना होगा, अदरवाइज तो इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। आप ऐसे नहीं बोल सकते विल आई बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज स्पोकन लाइक दैट, बट इट इज नॉट सो, अदरवाइज तो ग्रामेटिकली इट विल बी रॉन्ग। तो आई शैल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में तेज होऊंगा। वी शैल बी गुड एट स्टडीज, हम पढ़ाई में अच्छे होंगे। तो फर्स्ट पर्सन आईआरवी के साथ शैल बी का यूज कीजिए। ग्रामेटिकली दे बोथ आर राइट, ये दोनों बिल्कुल सही है। सेकंड पर्सन यू विल बी समथिंग इन लाइफ, आप जीवन में कुछ होंगे। मीन्स डेफिनेटली, जैसे सपोज काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने किसी भी स्टूडेंट्स को लेकर कि भी यू विल बी समथिंग इन लाइफ, आप जीवन में कुछ होंगे बिकॉज यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। ही विल बी फॉन्ड ऑफ गेम्स, वह खेलों का शौकीन होगा। फॉन्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन निश्चित रूप से आएगी, तो ही विल बी फॉन्ड ऑफ गेम्स, वह खेलों का शौकीन होगा। सी विल बी एन ऑफिसर, मीन्स वह एक पक्की, मतलब डेफिनेटली निश्चित रूप से विदाउट फेल वह एक अधिकारी होगी, तो सी विल बी एन ऑफिसर। इट विल बी प्रेजेंट इन इट्स केज, वह अपने पिंजरे में उपस्थित होगा। दे विल बी एट होम ऑन संडे, वे रविवार को घर पर होंगे। ऑन संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनसे पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो दे विल बी एट होम ऑन संडे, वे रविवार को घर पर होंगे। एज यू मस्ट हैव नोन a well-known saying that words fly but written always stays। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन टू यू, कि शब्द उड़ जाते हैं लेकिन लिखा हुआ हमेशा रहता है। तो प्लीज डू प्रैक्टिस डेली विच आई एम टेलिंग यू। विक्की विल बी एन इंजीनियर, विक्की एक अभियंता होंगे। मीन्स वो जरूर होंगे। if you decide yourself that I will do something in my life, yeah, I will become like that,
तो डेफिनेटली यू विल बी। सोनी विल बी गुड एट स्केटिंग। सोनी विल बी गुड एट स्केटिंग। सोनी स्केटिंग में अच्छी होगी। गुड के बाद मैंने आपको बताया था एट का यूज किया जाता है, नॉट इन का, क्योंकि दिस इज ए फ्रेज। ऋषभ एंड खुशहाल विल बी हैप्पी। ऋषभ और खुशहाल खुश होंगे। हेमा एंड कोमल विल बी हार्ड वर्किंग। हेमा और कोमल मेहनती होंगी। चिल्ड्रन विल बी ऑन लीव टुमारो। लीव से पहले हमेशा ऑन है प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, नॉट एट। और लीव मीन्स होता है छुट्टी, मीन्स वर्किंग डे के अंदर जो छुट्टी ली जाती है उसको लीव बोलते हैं, और जो नॉन वर्किंग डे में आपको छुट्टी मिलती है उसे हॉलीडे बोलते हैं। तो चिल्ड्रन विल बी ऑन लीव टुमारो, बच्चे कल छुट्टी पर होंगे, मीन्स वे अपनी छुट्टी करेंगे, ना कि उनको मिलेगी। पेरेंट्स विल बी वेरी काइंड टू अस। माता पिता हमारे प्रति दयालु होंगे। काइंड के बाद टू का यूज किया जाएगा, नॉट फॉर। फॉर मीन्स भी के लिए होता है, लेकिन काइंड के साथ टू का यूज किया जाता है। तो पेरेंट्स विल बी वेरी काइंड टू अस। माता पिता हमारे प्रति दयालु होंगे, मतलब हमसे वो हमारे प्रति हमेशा दयालु रहेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स विल बी ऑन पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज से पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जैसे कि मैंने बताया ऑन ड्यूटी, ऑन टूर, ऑन लीव, ऑन पिलग्रिमेज, ऑन द रूफ, ऑन द ग्रास। तो दादा दादी जी तीर्थ यात्रा पर होंगे। पीपल विल बी अगेंस्ट इट। लोग इसके विरुद्ध होंगे। अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, इसमें के ऑलरेडी छुपा हुआ है। बच्चे अधिकतर इसमें ऑफ का यूज भी ऐड कर देते हैं, तो डेट विल बी रॉन्ग, वह गलत होगा। तो पीपल विल बी अगेंस्ट इट, लोग इसके विरुद्ध होंगे। ऑल द लेबरर्स विल बी ऑन स्ट्राइक। सारे मजदूर हड़ताल पर होंगे। स्ट्राइक से पहले ऑन का यूज होगा, ऑन स्ट्राइक हड़ताल पर, ऑन हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पर, ऑन इंडेफिनिट स्ट्राइक अनिश्चित हड़ताल पर। ऑल द टीचर्स विल बी इन द स्टाफ रूम। स्टाफ रूम मीन्स होता है कर्मचारी कक्ष, जहां पर सारे टीचर्स इकट्ठा होकर या तो लंच करते हैं या बैठते हैं या अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। ऑल द टीचर्स विल बी इन द स्टाफ रूम। सारे शिक्षक कर्मचारी कक्ष में होंगे। तो स्टाफ रूम मीन्स होता है कर्मचारी कक्ष। इंडियन फार्मर्स विल बी फ्री फ्रॉम डेट। यहाँ डेट में बी साइलेंट है, इसको हम डेट का डेट पढ़ेंगे। तो इंडियन फार्मर्स विल बी फ्री फ्रॉम डेट। भारतीय किसान कर्ज से मुक्त होंगे। फ्री के साथ मैंने आपको फ्रॉम का मीनिंग, फ्रॉम का प्रीपोजिशन बताया था। इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री इन फ्यूचर। भारत भविष्य में एक विकसित देश होगा। डेवलप्ड मीन्स विकसित, एडवांस्ड। दिल्ली विल बी अ क्लीन सिटी इन कमिंग टाइम। दिल्ली आने वाले समय में एक स्वच्छ शहर होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करो। फर्स्ट सेंटेंस देखिए हिंदी का, मैं एक सरकारी अधिकारी होऊंगा या होंगी। तो मैं मीन्स आई, और होऊंगा या होंगी मीन्स शैल बी। एक सरकारी अधिकारी, अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मैं एक सरकारी अधिकारी होऊंगा या होंगी, आई शैल बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर। हम भारत के अच्छे नागरिक होंगे। हम मीन्स वी, होंगे शैल बी, भारत के अच्छे नागरिक, गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्लेस पर आप सब्जेक्ट का यूज कीजिए, सेकंड प्लेस पर आप हेल्पिंग वर्ब्स शैल बी या विल बी का यूज कीजिए, और थर्ड प्लेस पर जो कॉम्प्लीमेंट उसका यूज कीजिए। आप एक बड़े आदमी होंगे। तो आप मीन्स यू, होंगे विल बी, और एक बड़े आदमी ग्रेट मैन, अ ग्रेट मैन। तो आप एक बड़े आदमी होंगे, यू विल बी अ ग्रेट मैन। वे कल से भूख हड़ताल पर होंगे। वे मीन्स दे, होंगे विल बी, भूख हड़ताल पर, ऑन हंगर स्ट्राइक, और कल से फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम मीन्स से। तो वे कल से भूख हड़ताल पर होंगे, दे विल बी ऑन हंगर स्ट्राइक फ्रॉम टुमारो। वह एक अधिवक्ता होगा। वह पुरुष के लिए ही होगा, विल बी एक अधिवक्ता, एन एडवोकेट। अधिवक्ता बैरिस्टर, वकील।
एडवोकेट मीन्स वकील या अधिवक्ता, शुद्ध हिंदी में इसको अधिवक्ता बोलते हैं। तो वह एक अधिवक्ता होगा, ही विल बी एन एडवोकेट। वह एक अच्छी प्रशासिका होगी, शी विल बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, शी विल बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव। वह मीन्स यहाँ पर स्त्री के लिए शी होगी, विल बी एक अच्छी प्रशासिका, अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव। वह एक प्रदूषण मुक्त शहर होगा, वह मीन्स आप इसको इट भी यूज कर सकते हैं, डेट भी। तो इट विल बी अ पोल्यूशन फ्री सिटी। वह इट और होगा विल बी एक प्रदूषण मुक्त शहर, अ पोल्यूशन फ्री सिटी। भारत भविष्य में एक उन्नत देश होगा, इंडिया विल बी एन एडवांस्ड कंट्री इन फ्यूचर। भारत इंडिया एक होगा, विल बी एक उन्नत देश, एन एडवांस्ड कंट्री भविष्य में, इन फ्यूचर। फर्स्ट प्लेस पर सब्जेक्ट ले आइए, सेकंड प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब्स ले आइए, थर्ड प्लेस पर कॉम्प्लीमेंट ले आइए। यह विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ होगा, तो दिस स्टूडेंट विल बी समथिंग इन हिज लाइफ। अगर स्त्री होगा यह विद्यार्थी या छात्रा, तो इन हर लाइफ। और ये पुरुष है, यह विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ होगा, तो दिस स्टूडेंट विल बी समथिंग इन हिज लाइफ। अगर ये होता है यह विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ होगी, तो दिस स्टूडेंट विल बी समथिंग इन हर लाइफ। मेल के लिए हिज का यूज करेंगे, फीमेल के लिए हर का यूज करेंगे। ये विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में तेज होंगे, तो दीज स्टूडेंट्स विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तेज मीन्स फ्लुएंट, अंग्रेजी भाषा में, इन इंग्लिश लैंग्वेज। वह बच्चा स्केटिंग में अच्छा होगा, दैट चाइल्ड विल बी गुड एट स्केटिंग। वे बच्चे खेलों के शौकीन होंगे, दोज चिल्ड्रन विल बी फॉन्ड ऑफ गेम्स। Thank you very much for watching my video, and please do take care of you. Everyone, please like, share and subscribe to my channel. Thanks.